Hello bachcho, let's see the question. The question say consider the function y is equal to f of x which is equal to natural log of 1 plus sin x with minus 2 pi is less than x is less than 2 pi. Find part A the 0 of f of x, part B inflection point if any on the graph, part C local maxima and minima of f of x, part D range. तो हमारे पास गिवन क्या है कि y जो है हमारा किसके इक्वल है f of x के, which is equal to natural log of 1 plus sin x with minus 2 pi is less than x which is less than 2 pi. तो हमारे पास पार्ट है 4. हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है कि आपका जीरो क्या आएंगी एफ ऑफ एक्स की. पार्ट है बताना पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या आएंगे. हमको पार्ट सी बताना लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. वो पार्ट डी में बताना उसकी रेंज. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये हमारा जीरो इक्वल कब होता है, जब हमारे पास क्या हो एक्स किसके इक्वल हो 1 के. सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास की एक्स इज इक्वल्स टू x1 इज दी, ये क्योंकि हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, इज दी inflection point if अगर हमारे पास क्या हो f डबल डैश ऑफ x1 किसके इक्वल हो 0. थर्ड की कॉन्सेप्ट इज f ऑफ x हमारा मैक्सिमम का होगा इज मैक्सिमम, ये होगा हमारा मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू x1 इफ अगर हमारे पास क्या हो f डैश ऑफ x1 तो हमारा किसके इक्वल हो 0 के, और f डबल डैश ऑफ x1 हमारा लेस देन होना चाहिए 0 के. एंड f ऑफ x इज हमारा मिनिमम कब होगा, मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू x2. तब कंडीशन होता है कि f डैश ऑफ x2 हमारा इक्वल हो 0 के, और f डबल डैश ऑफ x2 ये क्या हमारा ग्रेटर देन 0. अब हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमारे पास गिवन क्या कि f ऑफ x जो है ये हमारा किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन x के, और हमारे पास गिवन है कि माइनस 2 पाई इज लेस देन x विच इज लेस देन 2 पाई. तो हम कर देते हैं पुट क्या कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास 1 प्लस जो ये साइन x है किसके इक्वल होगा 1 के, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ जो x है ये अगर हमारा इक्वल होता है 0 के तो x हमारा इक्वल होता है 1 के. और दिस इंप्लाइज दैट कि साइन x जो है हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के. दिस इंप्लाइज दैट कि x क्या तो हमारे इक्वल होगा माइनस पाई के, या हमारा x इक्वल होगा 0 के, हमारा देगा x हमारा इक्वल होगा पाई के. हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट बी. तो हमारे पास गिवन था जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन x के. तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि f डैश ऑफ x जो हमारे इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू here आ जाएगा 1 डिवाइड बाय में 1 प्लस साइन x हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन x जो कि हमारे किसके इक्वल होती है cos x के. दिस implies us that कि f डबल डैश ऑफ x यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x इंटू आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो कैंसिल होती है माइनस साइन x के. देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर माइनस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x जो कैंसिल होती है cos x के इंटू आ जाएगा cos x, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हमारा ये डिवाइड होगा अब स्क्वायर ऑफ 1 प्लस साइन x से. तो हमारे होगा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x, फिर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, एंड दिस इज डिवाइडेड आ जाएगा 1 प्लस साइन x इसके कंप्लीट का स्क्वायर. पर वैल्यू क्या आ गया f डबल डैश ऑफ x की. अब यहाँ पे पुट क्या कर देते हैं कि f डबल डैश ऑफ x जो हमारा किसके इक्वल है 0 के, तो हमारे टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी 0 की, आ जाएगा माइनस
साइन एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो हमारे इक्वल होता है 1 के, हमारे पास यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे को क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा साइन एक्स है किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा -1 के। तो हमारा क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स हमारा इक्वल होगा, अब साइन एक्स हमारा -1 के इक्वल कब होगा, जब हमारा एक्स इक्वल होगा -π/2, जो हमारा एक्स इक्वल होगा यहाँ पे 3π/2 के। हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, जो पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, वो हमारे पे क्या आ जाएंगे -π/2, 3π/2। अब हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट सी, इसमें क्या फाइंड था, हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब हमारे पास क्या आया था, एफ डैश ऑफ एक्स जो था ये हमारा इक्वल आया था कोस एक्स एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स के। अब हम करेंगे पुट कर देंगे कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है किसके इक्वल है, 0 को बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट कि कोस एक्स जो है ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के। बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल्स टू -3π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -π/2 को हमारे यहाँ पे अब π/2 एंड 3π/2। अब देखो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था ये हमारा किसके इक्वल था, ये हमारा इक्वल था नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स के। हमको पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन एक्स की, ये क्या होनी चाहिए हमारे ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के। तो क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी साइन एक्स की वो हमारे किससे ग्रेटर होनी चाहिए, -1 से। अब देखो हमको यहाँ पे पता है कि -π/2 और 3π/2 पे हमारा जो साइन एक्स है किसके इक्वल होगा, -1 के। तो हम ये वाली वैल्यूज को यहाँ पे कंसीडर अब नहीं करेंगे। अब मेरे क्या आया था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो था ये हमारा इक्वल आया था 1 प्लस साइन एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स, देन हमारे पास क्या था माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं एफ डबल डैश ऑफ -3π/2, तो हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन -3π/2, ये हमारा इक्वल किसके होता है 1 के, इंट बजेगा फिर -1 माइनस कोस स्क्वायर -3π/2 इक्वल होता है 0 के, अब बजेगा डिवाइड बाय में 1 प्लस 1 इसके कंप्लीट का स्क्वायर। तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइड्स बाय 4, तो वैल्यू आ गया एफ डबल डैश ऑफ -3π/2 की, जो कि हमारे क्या लेस देन है 0 के। हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं एफ डबल डैश ऑफ π/2, ये मतलब आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन π/2 मीन्स 1 इंटू आ जाएगा फिर -1 फिर आ जाएगा माइनस कोस π/2, हमारे को होता है 0 का जाएगा 0 का स्क्वायर मीन्स 0, दिस इज डिवाइड बाय 1 प्लस 1, इसे कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो आ जाएगा कि एफ डबल डैश ऑफ π/2 ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ये हमारे इक्वल आ जाएगा -2/4 के विच इज लेस देन 0। तो हमारा क्या है, देखो कि एफ ऑफ एक्स ये होगा हमारा इज मैक्सिमम, ये हमारा होगा मैक्सिमम किस पे, एट x इज इक्वल टू π/2 पे और -3π/2 पे, बिकॉज इन दोनों पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी देखो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन x की मतलब आ जाएगी दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस अब साइन π/2 और साइन -3π/2 दोनों हमारे इक्वल होते हैं 1 का जाएगा 1 प्लस 1 2, दिस इज इक्वल हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। देखो मुझे एक चीज पता है कि जैसे जैसे हमारा एक्स को टेंस करेगा 0 की तरफ वो मूव करेगा, तो हमारा जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स किसकी तरफ टेंस करता है -∞ तरफ, तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो आएगा दिस इंप्लाइज दैट कि मैक्सिमम जो अपना वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे इसको आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2k। तो बताया पार्ट में आ जाएगा कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगी इस। फिर वही बात की मेरे को पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ जो हमारे पास एक्स होते हैं हमारा टेंस इसको रहता है माइनस इन्फिनिटी को, जैसे जैसे हमारा कहता है एक्स जीरो की तरफ टेंस करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी को हमारे मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो हमारे पास आ जाएगी सेमी ओपन इंटरवल। सो हमने क्या सारे पार्ट्स को सोल्व कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।